आज हम शाहरुख खान की ज़िंदगी और उनके करियर पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, टाइमलाइंस भी और कुछ खुलासे भी हैं। जी। मकसद ये समझना है कि बॉलीवुड के ये किंग खान या बादशाह, उनका सफ़र कैसा रहा है, मतलब स्क्रीन से हटकर भी। बिल्कुल। और उनकी कहानी सिर्फ फिल्मी कामयाबी की नहीं है। इसमें उनका ज़ाती पसमंज़र है, उनकी आप कहें कारोबारी ज़हानत और फिर दुनिया भर में जो उनका असर है, जी जी। वो सब मिलकर एक एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो आइए ज़रा गहराई में इन पहलुओं को देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं उनकी बिल्कुल इब्तिदाई ज़िंदगी से। पैदाइश तो नई दिल्ली की है, जी हाँ। लेकिन उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक पेशावर से था। वालिद मीर ताज मोहम्मद खान वो मुख्तलिफ कारोबार करते थे और वालदा लतीफ़ा फ़ातिमा खान वो मजिस्ट्रेट थीं। जी, और ये बात अहम है कि वो कम उम्री में ही वालिदैन के साये से महरूम हो गए। वालिद का इंतकाल 1981 में। हाँ, जो वो काफ़ी जवान थे। बिल्कुल। और फिर वालदा का 1991 में। उनकी एक बड़ी बहन भी हैं, शहनाज लाला रख खान। तो ये जो इब्तिदाई ज़िंदगी के सदमे हैं, शायद उन्होंने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला होगा। यकीनन, यकीनन। इस पस मंज़र को समझना ज़रूरी है, उनकी वो जो हिम्मत और लचक देखते हैं ना उनमें, उसको समझने के लिए। सही। फिर 1991 में ही उनकी शादी हुई गौरी छेबर से, जो अब गौरी खान है। और गौरी खान खुद भी एक कामयाब शख्सियत है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। जी बिल्कुल। और उनके 3 बच्चे हैं, आर्यान, सुहाना और इब्राम। सुहाना तो अब खुद भी अदाकारी की तरफ आ रही हैं। जी हाँ। और इब्राम की पैदाइश सरोगेसी के जरिए हुई। तो ये खानदान मतलब मीडिया में काफ़ी नज़र आता है, एक तरह से मोहब्बत और कामयाबी की अलामत के तौर पर। सही कहा। अच्छा, अब करियर की तरफ आएं। शुरुआत टीवी से हुई थी 80 की दहाई के आखिर में। जी, फौजी और सर्कस जैसे सीरियल से। और फिर 1992 में फिल्म दीवाना से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। और आते ही मतलब फौरन बाद मनफी किरदार, बाजीगर, डर, ये थोड़ा गैर मुतवक्के नहीं था उस वक्त? बिल्कुल गैर मुतवक्का। आमतौर पर नए अदाकार मुस्बत किरदारों से शुरू करते हैं, जी। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं रिस्क था। हम्म। लेकिन शायद इसी वजह से वो फौरन नोटिस में आए। लेकिन ये मनफी किरदारों का सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चला। जी। जल्द ही उन्होंने खुद को रोमानवी हीरो के तौर पर मनवाया। और उसमें सबसे अहम फिल्म तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ही थी ना, 1995 में। ओह बिल्कुल। वो तो एक लैंडमार्क फिल्म थी, हम्म। एक सकाफती फिनोमेना बन गई। हाँ, वो तो आज तक चल रही है। जी। और उसके बाद तो जैसे आपने कहा, लाइन लग गई, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, जी। कल हो ना हो, वीर ज़ारा। बहुत सी फिल्में। जी। इन फिल्मों ने उन्हें वाकई किंग ऑफ रोमांस बना दिया। लेकिन सिर्फ रोमांस तक तो वो महदूद नहीं रहे। उन्होंने काफी मुख्तलिफ किस्म के किरदार भी किए। हाँ, ये अहम बात है, उन्होंने तजुर्बे भी किए। जैसे छक दे इंडिया में वो हॉकी कोच का किरदार था, बहुत संजीदा। बहुत पसंद किया गया था वो किरदार। बिल्कुल। और माय नेम इज खान में उन्होंने एस्परजर सिंड्रोम के साथ रहने वाले शख्स का किरदार अदा किया, जो ऑटिज्म की ही एक किस्म है। जी। इन किरदारों को नाक़दीन ने भी बहुत सराहा, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ही तरह के किरदार नहीं करना चाहते थे। फिर बीच में एक वक्फा सा आया उनके करियर में, और फिर 2023 में जबरदस्त वापसी हुई। जी हाँ, पठान और जवान दोनों एक्शन थ्रिलर्स थीं। और दोनों ही बहुत बड़ी मतलब रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियां थीं। बिल्कुल। ये उनकी सलाहियत दिखाता है कि वो वक्त के साथ खुद को अडेप्ट कर सकते हैं और नाजरीन को अब भी मुतवज्जे कर सकते हैं। अदाकारी से हटकर भी उनकी एक पहचान है, ब्रांड SRK। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। वो सिर्फ अदाकार नहीं है, वो एक बहुत कामयाब कारोबारी शख्सियत भी हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। जी, जो अब बॉलीवुड की बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में शुमार होती है। अपनी फिल्में भी बनाते हैं, VFX का काम भी करते हैं। और फिर क्रिकेट में उनकी सरमायाकारी, कोलकाता नाइट राइडर्स IPL में। और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स भी कैरिबियन लीग में। तो मीडिया जब उन्हें ब्रांड SRK कहता है, तो वो सिर्फ उनकी फिल्मी शोहरत की वजह से नहीं, बल्कि उन कारोबारी मंसूबों की वजह से भी। बिल्कुल। अच्छा, इस ब्रांड का एक और रुख भी है, उनका फलाही काम। जी, ये भी काबिले जिक्र है। सेहत की देखभाल के शोबे में आफात में इमदाद फराहम करने में वो काफी सरगर्म रहे हैं। उन्हें कुछ बैनुल अक़वामी एजाज़ात भी मिले हैं इस हवाले से। जी हाँ, यूनेस्को का अवार्ड मिला था 2011 में बच्चों की तालीम के लिए। और फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड 2018 में
खवातीन और बच्चों के हुकूक के लिए। वाह। तो ये चीजें दिखाती हैं कि उनका असर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं है। सही। और आलमी सतह पर उनकी पहचान, जैसे न्यूज़वीक के 50 ताकतवर अफराद में शामिल होना, या एम्पायर मैगजीन के 50 अजीम अदाकारों में, या टाइम के 100 बाअसर अफराद में। जी, ये सब उनके आलमी कदकाठ को जाहिर करता है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो शाहरुख खान सिर्फ एक अदाकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अदाकार हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, फिल्ही काम करते हैं, और एक आप कहें आलमी सकाफती आइकॉन है। दिल्ली से शुरू होने वाला सफर उन्हें कहां से कहां ले गया। बिल्कुल, एक गैर मामूली सफर है। इस सब को देखते हुए एक सवाल जहन में आता है, बल्कि एक गौर तलब बात है शायद, जी, कि जब एक शख्सियत इतनी मल्टी फैसेटेड हो, मतलब अदाकारी भी, जाती ब्रांड भी, समाजी काम भी, तो उन सब चीजों में तवाजुन कायम रखना, और वो भी तवील अरसे तक, उसका इस शख्सियत की मजमूई मीरास पर, यानी लॉन्ग टर्म लेगेसी पर क्या असर पड़ता है। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। एक फर्द कैसे इतने साले अवामी किरदारों को निभाता है और उसकी पहचान उन सब के मजमूए से कैसे बनती है, खास तौर पर वक्त गुजरने के साथ, ये सोचने की बात है। और भी अपडेट के लिए जिब्रान खान की न्यूज़ को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी और भी अपडेट बॉलीवुड की आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।